मां दी कुछ लगदी। अमर मेरे पोतरे नु चुक के अपने भरा नु दे आई है। हाँ चला किस तरह, किसकी इजाजत से? मैनू आए दस। मैंने आपके कमरे से नहीं उठाया अमर को। चुप कर बेबे, मैंने नहीं चुका, आपकी कसम मुझे, मैंने नहीं चुका। वाह भाई वाह, मेरी नूह किन्नी फर्मा बरदार हो गई है कि जिथे दा मैं कह के गई हां उत्थे ही खलोती है। दादी जी आप इत्मीनान से मेरी बात तो सुनिए। सुन लांगी, सारियां गल्लां सुन लांगी। पहले मेरे पोतरे अहमद नु लेके आ। मैंने अहमद वापस लाने के लिए नहीं दिया। की? तुम कौन होती हो मुझे मना करने वाली? मुझसे पूछ रही है मैं कौन? ज़ारा मेरी नंद है, अहमद की बहन है। और आप कह रही हैं वो मेरी क्या लगती है? मैं कौन हूँ? और नेहा, नेहा तुम्हारी अपनी बहन है, तुम्हारा खून है। अम्मी नेहा के साथ मजीद कुछ नहीं होगा। अदनान अब क्या करेगा? मजीद कुछ नहीं कर सकता। उठते बैठते उसे मारता है, कदम कदम पे उसे जलील करता है, अजाब बना के रखी हुई उसने जिंदगी नेहा की। और तुम कह रही हो कि मजीद कुछ नहीं करेगा वो? मजीद की कोई गुंजाइश बाकी रह गई है क्या? अम्मी मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी। मैं भी तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। चौधरी साहब हैं घर पे? आप बैठिए, मैं अब्बा जी से बात करके आती हूँ। सबा, सबा मेरी बात सुनो। अस्सलाम वालेकुम। अरे शम्सा बेगम, शम्सा बेगम, ये देख, मैंने पहले से हाथ जोड़, जो रब का वास्ता है वो बात ना करना जब तू करके आई है। अब्बा जी ये क्या कर रहे हैं आप? आप प्लीज इस तरह से हाथ मत जोड़िए। नहीं पुत्र, वो ये इनका हक है। मेरी धी की सास है ये, और मैं एक धी का प्यो हूं बेटा। चौधरी साहब, मुझे जज्बाती ब्लैकमेल करने से पहले ये मत भूलें कि नेहा मेरी भी बेटी थी। आप लोगों ने सिर्फ अपनी मफाद की खातिर ना हमारे घर की इज्जत के बारे में सोचा और ना ही मेरी बेटी के बारे में। अच्छा, ते बदला चुकाना ये शम्सा। मम्मी प्लीज पुरानी बातों को भूल जाएं, क्यों दोहरा रही हैं बार बार? पुरानी बातें अगर जख्म बनकर दिल पर बैठ जाए ना, तो वो जख्म नासूर बन जाते हैं। और अब फिर वही खेल खेला जा रहा है। फिर आज अपनी मफाद की खातिर आप लोग मेरी बेटी की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। मैनू इल्जाम ना दे, मैं तेरी मिन्नत नहीं करांगी। हमने कभी अपने मुफाद की खातिर नेहा का बुरा नहीं चाहा। तो फिर पूछे ना अपनी इस बहू से, कैसे अपना ऐशो आराम ज्यादा अजीज है या अपनी बहन की जिंदगी? और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है परवीन बेगम। और चौधरी साहब, आपकी वजह से भी। क्या आपने एक गलत इंसान के हवाले कर दिया मेरी बेटी को? हाथ तो मैंने तेरे सामने पहले जोड़ दिया था, कहे तो मैं तेरे पैर पकड़ लेता हूँ। प्लीज, और खुदा का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, इस किस्म की बातें ना कर। और तुझे नवासा चाहिए तो बेटा दे दे इसको, इसका नवासा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं अपना पोता तेरे हवाले कर दिया। वो साडा खून है, साडा वारिस है, साडी नस्ल है। तू सौदा करने आई है ना, तो कर। तू चाहती है ना अपने पुत्र का दूजा ब्याह करना, तो आज सौदा होके रहेगा। केड़ा सौदा करने लगे हो माँ जी? धी दे बदले धी। तू ब्याह करना है ना, शौक से कर अपने पुत्र का ब्याह। मेरी ज़ारा को भेज दे, तो ले जा अपनी सबा नु।
मैं अपने पोते को नहीं जाने दूंगी। है कहां से बीच में आ गई? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो फिर तुम अदनान की रकम वापस कर दो ताकि वो उसे तलाक दे दे और मेरी बच्ची की जान छूटे उस आदमी से, वरना वही होगा जो परवीन बेगम की ख्वाहिश है। मुझे ये सौदा मंजूर है। मेरी बात तो सुन शमसा। और शमसा बेगम मेरी क्या? अच्छा ते तू अपनी मां नू बुलाया सी ना अहमद नू हवाले करन? ए भुल है तेरी, ए कदे भी नहीं हो सकता, सोच भी ना। शमसा, शमसा बेगम मेरी बात तो सुन। और खुदा का वास्ते मेरी बात तो सुनो। चौधरी साहब, मुझे गुनाहगार मत कीजिए। आपकी इज्जत और एहतराम अपनी जगह, लेकिन मुझे मेरी बेटी की जिंदगी से ज्यादा कोई भी रिश्ता, कोई भी दोस्ती अजीज नहीं है। शमसा बेगम मेरी बात सुन। तू ज़ारा को जहर दे दे, अपने पुत्र की दूसरी शादी ना कर। अब मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा शमसा। मैं फैसल को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, बहुत अच्छा लड़का है वो दोनों बीवियों में कभी भी कोई फर्क नहीं करेगा। तू ये सब कुछ अदनान की वजह से कर रही है ना? तो ये याद नहीं अदनान ने हमारे साथ क्या किया? और उसने मेरे सारे खानदान का बेड़ा गर्क कर दिया। तेरी धी को बरखला के उससे शादी की है उसने। और तुझे खुदा का वास्ता है रहम कर। बस कर दे अब्बा जी, किन के सामने हाथ जोड़ रहे हैं? इंसानों के आगे रहम की भीख मांगनी है ना तो ऊपर वाले से मांगे, वो करेगा रहम हम पर। तुम मुझे साफ साफ बताओ कि तुम अदनान के पैसे वापस करोगी या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि अभी तो उससे और बहुत कुछ वसूल करना है मुझे। तो फिर ठीक है, हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही तुम्हारा हमसे। हाँ, फैसल की शादी में आना चाहो तो तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। अम्मी, उस घर में आने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। शमसा, और बेटा और रोक उसको जाके, खुदा का वास्ता उसको रोक ले बेटा। अब्बा जी, कुछ भी नहीं होगा, आप चलिए मेरे साथ, आइए। अब्बा जी, हथ जुड़ा ते ना सुसर दे अपनी मां दे सामने। ठंड पै गई तेरे कलेजे च। मैंने क्या किया है? अच्छा जी, कितनी मासूम बन गई है। मैंने क्या किया है? बेबे जी, सारा किया कतरा इसी का है, इसी ने सारा फसाद मचाया है। ना फ्रॉड करती है दान के मोटे के साथ, तो कभी भी इसकी बहन का इतना बुरा हाल ना वो करता। कान खोल के सुन ले, जे फैसल दा दूजा ब्याह होया ना ते सारी जिंदगी तरसेगी अपनी औलाद के लिए। सुन ले गौर से, अच्छा समझ ले। और बेबे ये कितनी लालची है, इसको तो कोई हया ही नहीं है। तू क्यों नहीं वापस करती उसका 5 करोड़ रुपया है? क्यों नहीं बात आती? और मेरा भी 1 करोड़ खा के बैठ गई बेबे जी, देखिए चुप करके जरा। और इसके घर वाले, उन्होंने भी मेरा 10 लाख रुपया कब से मारा हुआ है। तो तू वापस कर ताकि हमें चैन आए, हमें सुकून आए। वापस कर पैसे मेरे। वो पैसे मैंने अपने अकाउंट में नहीं डाले, अब्बा जी के अकाउंट में, जिससे मैंने अहमद का इलाज करवाया, फैक्ट्री का नया काम शुरू करवाया। और आप मुझे मेरी हमदर्दियों का यह सिला दे रही है कि मेरा बच्चा भी मुझसे छीन रही है। एहसान ना जता, तेरा बच्चे पे कोई हक नहीं। मैं कल ही चली जाऊंगी पिंड, हमेशा हमेशा ले। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी दादी जी। मैं ऐसा ही करांगी। चुप कर जाओ खुदा का वास्ता। ये सबा और पैसे इनके मुंह पे मार दे। इनके दिल में इंसानियत कोई नहीं है बिल्कुल। तो ऐसा ही खुदा बना लिया इनने। देखा आपने,
देख रही हूँ सारा कुछ। इसका कसूर है सारा। हाँ, डैन का। तुम यहां क्यों आए हो? आई सी। तो बेटी के साथ साथ तुम दोनों भी साजिश में शामिल हो। ये क्या मतलब है तुम्हारा? मैं सभा से मिलने आया। सभा से मिलने आए हो या अपना कमीशन लेने आए हो? तमीज से बात कर। खबरदार, जब मेरे अब्बू की शान में 10 नहीं बोला तो। क्या कहा तुम? अब्बू की शान? क्या है इन हजरत की शान? बेटी साजिशें करती है और ये अपना कमीशन वसूल करते हैं। खूब चमकाई हुई है बाप बेटी ने मिलकर इस... मैं कहता हूं बकवास बंद कर, मैं तो खून पी जाऊंगा। अब्बू छोड़ दीजिए, तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बदतमीज। और नानी जी को क्या हो गया? तो हिटलर ही बन गई हैं। हाय काशी पुत्र, मैं ना जाके बाजार से तेरे लिए खुद सेब लेके आई हूँ। इतने महंगे सेब मिले पर मैं ले आई। मैंने कहा मेरे बच्चे के लिए सेब है, खाए, कमजोर हो गया, छुपा के लाई हूँ सारों से, नजर ना पड़े। आजा शाबाश, फटाफट खा ले। अम्मा जी आप वो छोड़े, मुझे बताएं नानी जी को क्या हुआ है? नानी को क्या होना? कुछ भी नहीं हुआ, चंगी भली है, मजे कर रही है, उनको नहीं कुछ होना। सेब खा। यार अम्मा जी, मैं गया अमर को उठाने तो मेरे मुंह पर रख के एक चपेट दी और बोला कि चले जाओ वरना हाथ तोड़ दूंगी। हाँ बेटा, इसी तरह की कुछ बातें मैं भी सुन रही हूँ और महसूस भी कर रही हूँ। तो क्या हुआ है, अहमर के पीछे ना कुछ लोग पड़ गए, उस बच्चे के पीछे ना, उस बच्चे को अगवा करना चाहते हैं। हर वक्त कोई ना कोई ऐसी खबर आती रहती है कि बच्चा भी अगवा होने वाला है, होने वाला है ना। हम यूं रहते हैं और मेरा ख्याल है ना शाम तक हो भी जाएगा वैसे अगवा। क्या मतलब अम्मा जी? इतने छोटे से बच्चे को कौन अगवा करेगा? तुझे नहीं पता बेटा, अगवा करने के लिए पूरा खानदान है अंसारी लोगों का। अंसारी भाई, शमसा, सब्बा, उसकी सबकी माँ, फैसल, जोरा, पूरा टब्बर जो है ना वो बन गया। वो नहीं होते वो किडनैप जो करते हैं, ग्रोह होता है, ग्रोह होता है, वो किडनैप का ग्रोह बन गया। वो करना चाहते हैं, वो लोग हैं। लेकिन अम्मा जी, उन्होंने अमर को अगवा करके क्या करना है? हर बात में कहता क्या, तुझे कुछ पता ही नहीं, तू मेरी तरह सीधा, तुझे किसी बात की समझ नहीं आती है। बेटे जी मैं तुझे क्या बताऊं, कितनी अच्छी कारोबार की बातें हुई थी मेरे और सबा के बीच में। हमने कहा था कि चलो हम अमर उनको दे देते हैं तो 2 करोड़ रुपया जरा सा उनसे ले लेते हैं। तो आज 1 करोड़ सबा ने कहा था फूफी जी मैं आपको दे दूंगी ना मेरा कमीशन ना। लो जी, एन वक्त पे सबा ने क्या किया, इस गोल मुंह वाली ने वही चालाकी की जो करती थी इतने पहले घर में, वही की, मुक्कर गई, फौरन गई नहीं मैं तो नहीं ऐसे करूंगी। मेरा करोड़ रुपया मारा गया हमेशा की तरह, पहले भी मेरे पैसे मारे गए थे। अम्मा जी 1 करोड़ के कमीशन के लिए आपने 2 करोड़ का ड्रामा तो करना ही करना था। मुझे कह रहा था ड्रामा करने के लिए, तुझे शर्म नहीं आती? मुझे शर्म नहीं आती बेगैरता? मैं इतनी मासूम तेरी माँ, शर्मीली, बेवा, हसीन, बिल्कुल मुंह में जुबान जिसके नहीं है, तो तूने मुझ पे इल्जाम लगाया। बड़ा ही तू घटिया इंसान है, जलील जैसा। वो जानता हूँ अम्मा जी, आप तो मुझे भी OLX पे भेज दें। तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तुझे मैं ठहर, मैं आज मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं। तूने मेरे पे शक किया, मैं तेरा गाटा जो ना तेरी गर्दन जो तेरे कोट छोड़ जरा, बेगैरत ना हो तो चला गया, वरना मैंने इसकी गर्दन काट ही देनी थी आज। हैं बेशरम जैसा बंदा पूछे कि तुझे किसी ने क्या लेके जाना है मेरे बच्चे हैं, तेरे तो पैसे मुझे पहले से खुद उनको देने पड़ने डाकुओं को।
और राशन भी खुद दिलवा के देना पड़ेगा कि इतना खाता है तो उसको ये आटा वाटा डाल दो। लेकिन कैसे इसने मेरे पे शक कर लिया, मैं तो भूल नहीं सकती हूँ बात, मुझ पे शक कर लिया। हाय मेरी किस्मत है, दादी पे बेबे पे गया ना इसलिए ऐसी बातें करता। मैं भी नहीं छोड़ूंगी। काशी, ये फीडर जरा दादी जी को दे आओ। सबा भाभी, आप अहमद को अपने पास बिठाकर खुद क्यों नहीं फीड देती? फाइल्स चेक करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजी हूँ जरा, प्लीज दे आओ। सबा भाभी, नानी जी को आप पे भरोसा नहीं रहा। अम्मा जी मुझे बता रही थी कि आप अहमद की कोई बिजनेस डील कर रही हैं। तुम सुबह से लेकर शाम तक मेरे साथ होते हो, बिजनेस की हर बात तुमसे डिस्कस करती हूँ। मुझे तुम्हें भी समझाना पड़ेगा। कैसे समझाऊंगी? मैं नानी जी को अच्छे तरीके से जानता हूँ, वो इतनी सख्त दिल तो नहीं है। जरूर आपने कुछ किया तो वो ऐसा कर रही है ना। सबा भाभी, जब तक आप मुझे नहीं समझाएंगी मैं यही समझूंगा ना कि आप झूठी हैं। इधर आओ, बैठो। काशी, मेरे लिए रिश्ते ही सब कुछ है। ये बात सब अच्छी तरह से जानते हैं। पैसा जरूरत जरूर है, पर सब कुछ नहीं। मैं ये तो बर्दाश्त कर लेती हूँ कि मेरे बड़े मुझ पर शक करते हैं, पर ये नहीं सह पाऊंगी कि मुझसे छोटे भी मुझे अजीब नजरों से देखें, सवाल करें। ये बात सच है कि इस वक्त हमारे घर के हालात बहुत मुश्किल हैं। ज़ारा को लेकर, नेहा को लेकर सबके सवाल उठते हैं मुझे लेकर, पर मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। ज़ारा मेरी बहन है, मैं नहीं चाहती उसके साथ बुरा हो। सच तो यह है कि अम्मी अब्बू फैसल भाई की दूसरी शादी करना चाहते हैं। ऐसे में कुर्बानी तो मुझे ही देनी है ना, हमेशा की तरह। सारा बाजी की जगह कोई और? चौधरी साहब की ये पुरानी आदत है, जब बस नहीं चलता ना तो हाथ पांव जोड़ना शुरू कर देते हैं। ज़ारा को भी इसी तरह ब्याया है उन्होंने, और सारा को भी। और नेहा सबा के वक्त तो मिन्नतें की थी हमारी, हाथ जोड़े थे हमारे साथ। अम्मी, सबा तो उनका साथ दे रही है, लेकिन नेहा का क्या होगा? नेहा से मेरी फोन पर बात हुई थी, बहुत अपसेट है। अब हमें अदनान को किसी ना किसी तरीके से पैसे तो देने ही हैं। कहां से लाएंगे इतने सारे पैसे? अंसारी ने पहले ही जायदाद तुम तीनों में तकसीम कर दी है। इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम का इंतजाम नहीं हो सकेगा। अम्मी, हम ऐसा करते हैं कि हम अपने बैंगलोर फैक्ट्रीज, जमीनें सब कुछ बेच देते हैं। तुम पागल हो गए हो क्या? सब कुछ बेच के फुटपाथ पर बैठ जाए आके? इस तरह क्या वो नेहा को छोड़ देगा? लेकिन अम्मी, ये भी तो हो सकता है वो पैसे लेने के बाद नेहा को डिवोर्स दे दे। हाँ, बहुत ही कमीना आदमी है वो, ये भी कर सकता है। लेकिन हम तो यही चाहेंगे ना कि ऐसा कुछ ना हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सबा से बात करती हूँ तो वो अलग परेशान है, नेहा से बात करती हूँ तो वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। परेशान हो गई हूँ मैं, तंग आ गई हूँ। समझ में तो मेरे भी नहीं आ रहा अम्मी। वाह
वाह भाई कमाल है, हद होगी तेरे वाली, बड़ा ही हौसला है तेरे में। बच्चा छिन गया, बच्चा आंखों से ओझल हो गया, पर इसको कोई फिक्र ही नहीं है, अपना बिजनेस सेट कर रही है भाई। हद वाह। अहमद मेरे पास रही है दादी के पास, बात एक ही। हाँ बात तो एक है, सच कहती, तुझे क्या फर्क पड़ता है, तूने तो पैदा करके फेंक ही दिया था, वैसे भी मैंने इसे संभाला था हर वक्त। लेकिन बात सुन, तू मेरे बच्चों को बिल्कुल नहीं खराब कर सकती। मैंने अपने बच्चे को अपना खूने जिगर पिला के बड़ा किया है, तेरी तरह नहीं डब्बों के दूध पिला पिला के वक्त गुजारा है ना। अरे काशी, कैसे? मैं सेट, आप कैसे हैं अहमद भाई? कब आए हो? अहमद भाई, आज मैं आपसे चॉकलेट लेने नहीं आया, मिन्नतें करने आया हूँ। प्लीज सबा भाभी का बाइकआउट रुकवा दें, वो सिर्फ अपने लिए नहीं सबके लिए जी रही हैं। काशी, मैं ये जानता हूं कि तुम भी सबा से उतनी ही मोहब्बत करते हो जितनी हम करते हैं।